बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी ब्रेकफास्ट की जो आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप पिज़्ज़ा सब कुछ भूल जाएंगे। इतनी शानदार ये रेसिपी बनती है और आप हर बार ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपनी शानदार रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 2 आलू। उनका छिलका जो है वो पहले वॉश कर लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद आपने ग्रेट करना है। अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए, वरना आप स्लाइसिस में कट कर लीजिए। मैंने ये रेसिपी बहुत पहले भी आप लोगों के साथ एक बार शेयर की है, बट वो तरीका और टेक्निक बहुत डिफरेंट है। वो बहुत अलग रेसिपी थी, ये बहुत डिफरेंट है उस रेसिपी से। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें आपको थोड़ा सा पहले आलू और प्याज को पकाना पड़ता है, उसके बाद ऐड करते हैं। लेकिन इस रेसिपी में आपको आलू और प्याज को पकाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं और ये अच्छे से पक भी जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। इस वजह से ग्रेट कर रही हूँ मैं। तो ग्रेट कर लेंगे आलू को, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको इनका क्या करना है। अगर मैं आपको फिर भी एक ऑप्शन दे रही हूँ, अगर ग्रेटर नहीं है तो आप छोटे पतले पतले स्लाइसिस में इसको कट कर लीजिए और बाकी की आपने रेसिपी को सेम वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊँगी कि आपने आलू कब ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं। वो पक जाएंगे बट बिल्कुल पतले होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारे आलू ग्रेट कर लिया, आप देख सकते हैं। इनको साइड पे रख दीजिए, पानी में रख दीजिए ताकि काले ना हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे बाउल लिया, उसके अंदर अंडे ले लिए हैं 5। फिलहाल 5 अंडे लिए हैं, मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। 5 अंडे ले लिए हैं, उसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स। चॉप कर लीजिए बारीक बारीक और ऐड कर लीजिए। उसके बाद ऐड होगा प्याज। प्याज यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का बिल्कुल लंबा लंबा पतला पतला कट कीजिए और ऐड कर लीजिए। उसके बाद ऐड होगा जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे, वो आलू ऐड हो जाएंगे। पानी नहीं होना चाहिए आलू में ना प्याज में, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ड्राई होनी चाहिए हर चीज़ जो आप ऐड करेंगे। अब पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर अंडे और ऐड करने हैं तो कर लेंगे, क्योंकि अगर अंडे कम हो जाएंगे, जो हमने फिलिंग वगैरह ऐड कर दिया वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेसिपी सही से नहीं बनेगी। इस वजह से पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कि मज़ीद अंडे ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। आप चाहें तो इसके अंदर अभी चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ ऑप्शनल है बट मैं ऐड नहीं करी। मैं सिंपल चीज़ें ही ऐड करी हूँ जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगी, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि फिर बाद में मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हैं, ये हमारे पास हमारे किचन में अवेलेबल नहीं है तो कम चीज़ें ऐड किया कीजिए। इस बात का मैं ख्याल अपनी हर रेसिपी में ज़रूर रखती हूँ। आप देखते होंगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू हैं तो हर वीडियो जाके देख लीजिए, आपको सब बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे जो हमने फिलिंग ऐड की थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, तो 2 अंडे मैंने दोबारा विस्क करके ऐड कर दिए। 2 अंडे मज़ीद ऐड कर लिए। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। ब्लैक पेपर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और मेथी ऐड कर लेंगे जायके के लिए, से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये ऑप्शनल है मेथी वाला पार्ट। अगर आपके पास मेथी अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा चटपटा जायका लाने के लिए यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। तो ये सब चीज़ें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फिलिंग और अंडे जो हमने ऐड किया वो बराबर हो चुके हैं, कम नहीं है, फिलिंग ज़्यादा नहीं है, दोनों चीज़ों का लेवल बराबर हो चुका है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये रेसिपी बनाने के लिए पैन भी है। आपके पास जो फ्राइंग पैन है वो नॉन स्टिक ही होना चाहिए, वरना अंडा जो है वो पैन से अलग नहीं होगा और रेसिपी का रिज़ल्ट आपको सेम नहीं मिलेगा। तो ये बात का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा कि जो पैन है वो नॉन स्टिक होना चाहिए, बाकी का रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप मेरी सारी वीडियो अच्छे से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। मसाले वगैरह जितने भी हमने ऐड किया, बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं इस रेसिपी में। कलर, रेड चिली पाउडर ये वगैरह ऐड नहीं होता। चिली फ्लेक्स अगर आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, सुबह उठ के नाश्ते में आप बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इन 10-15 मिनटों में आप पूरी फैमिली के लिए ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब पैन को ऑलरेडी मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, पैन रख दिया था। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर ऑयल 1 टेबलस्पून इनफ रहेगा। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होता इस रेसिपी में। तो अब हमने अंडे का जो मिक्सचर था वो ऐड कर दिया और एक बार मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम रखी है मैंने फ़िलहाल, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होती तो अंडा फ़ौरन पक जाता, बीच वाला कच्चा रह जाता।
बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 15 मिनट के लिए कवर करके। उसके बाद रिजल्ट आप देखिएगा खुद। अंडा जो है वो 15 मिनट में परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो तब तक कवर करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दीजिए और 5 से 10 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के बाद चेक किया और आप देख सकते हैं अंडा अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुका है। आप चाहें तो टूथपिक की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक पे अंडा निकले, जब आप टूथपिक बाहर निकालें तो अंडा उस पर आपको मिले टूथपिक पे, तो इसका मतलब मज़ीद आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाने की ज़रूरत है। तो लो फ्लेम पे दोबारा से कवर करके पकने के लिए रख दीजिएगा। तो अब बिल्कुल नरम हाथों से आपने किसी भी चमचे की मदद से साइड पहले अलग करनी है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद ही ये खुद पैन से निकल जाएगा अंडा आसानी से। अगर आप इसको गरम गरम ऐसे चमचे से निकालने की कोशिश करेंगे सब अंडे को, पूरे अंडे को, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, चिपक जाएगा या फिर सही से नहीं निकलेगा। तो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए कॉर्नर्स हाली आप कर सकते हैं। कॉर्नर से अंडे को अलहदा कर लीजिए पैन से। उसके बाद आप इसको ठंडा होने दीजिए। मैंने नीचे तवा रख दिया था बाद में 5 मिनट के बाद, ताकि जले नहीं नीचे पैन से अंडा। तो अब यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद निकालते हुए दिखाती हूँ। पैन आपने ऐसे प्लेट में उल्टा करना है और ये खुद ही निकल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैजिक की तरह ये ट्रिक वर्क करती है और आपने लाजमी ट्राई करना है। मैं आपको कट करके भी एक स्लाइस दिखा देती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी ये अंडा बना है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। बट सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।